हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्जेंट मैसेज फ्रॉम ग्रीन तारा माँ। टाइमलेस ये रीडिंग है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस। आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, आपके काम आएगा। होल साइन ये रीडिंग होगी मेष राशि से मीन राशि तक। कोई भी साइन वाले लड़का लड़की कपल्स इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। ठीक है, मैं अब कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव गाइस। चलिए देखते हैं ग्रीन तारा माँ आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं मई के महीने में। क्या उनका मैसेज है आपके लिए, आपकी लव और करियर लाइफ में। पिछले काफी समय से मैं इस टॉपिक पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं, आपको पता है, मैं राशियों पे रीडिंग ज्यादा कर रहा था पिछले कुछ समय से। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जल्दी मैं दूसरे टॉपिक भी लूंगा। तो अब मैं आपको इन टॉपिक्स पे रीडिंग दोबारा से देनी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। पहला कार्ड आया हम पे गाइस, न्यू बिगिनिंग। नंबर 3, फर्टिलिटी। नंबर 2, द वेटिंग गेम। नंबर 5, थैरोट चक्रा। नंबर 3, पार्टनरशिप अलायंस। नंबर 9, फुलफिलमेंट एंड विशेष। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है गाइस नंबर 6, मूविंग ऑन। तो गाइस का कार्ड मैंने ले ली है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आज का टॉपिक है अर्जेंट मैसेज फ्रॉम ग्रीन तारा माँ, तो मैंने इस टॉपिक के लिए गाइस एक स्पेशल कार्ड भी रखा है ग्रीन तारा माँ का आपके लिए। इस पे मैं आपको स्पेशल रीडिंग दूंगा वीडियो के आखिर में। और साथ ही साथ वीडियो के आखिर में ही आपको आपका लकी नंबर भी बताऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ कि ग्रीन तारा माँ आपको क्या मैसेज कर रही हैं मई के महीने में। देखो गाइज, यहाँ पे आपकी जो लाइफ है, यहाँ ऐसा लग रहा है देख के कि आप करियर प्लस लव दोनों के लिए एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं बात करूं कि आपके करियर में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, और लव लाइफ के बारे में बात करूं, लव लाइफ लगभग ना के बराबर है आपकी। यानी कि अगर सिंगल है तो सिंगल ही है, कोई लव लाइफ है ही नहीं। लेकिन अगर मैरिज हो चुकी है, लव रिलेशन में है, तो वहां पे आपका इतना ध्यान नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि आपका करियर बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है इस टाइम। आप अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा अपसेट हैं। इस कारण आप अपनी लव लाइफ, मैरिज लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको न्यू बिगिनिंग मिल रही है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ दो चीज है आपके लिए। पहले एक है वेटिंग गेम, नंबर 2। पहले मैं आपको नंबर बता दूं, नंबर हम पे क्या आए हैं, 0 नंबर है। नंबर 3 हम पे 2 बार है। नंबर 5 एक बार, नंबर 9 एक बार, नंबर 6 एक बार, और नंबर 2 एक बार। तो गाइस, जैसा मैं कह रहा था, यहाँ वेटिंग गेम हो रही है आपकी लाइफ में। क्योंकि देखो, आप ध्यान देना चाहते हैं अपनी लव लाइफ पे, अपनी मैरिज लाइफ पे, लेकिन हो क्या रहा है, आपका करियर सेट नहीं है। करियर सेट नहीं है, आपके मन में काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, मन डिस्टर्ब है आपका। ठीक है ना? तो देखो, वेटिंग गेम में इस टाइम आप हो, आपका मन डिस्टर्ब है। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। आपका मन जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है। ठीक है, लेकिन इस वेटिंग गेम का ये जो प्रोसेस है ना, कब दूर होगा, ये आपके अपने हाथों में है। कैसे? क्योंकि हम पे नंबर 6 का कार्ड है। नंबर 6 शुक्र का नंबर है, मूविंग ऑन। ये वेटिंग गेम से आप खुद निकल सकते हैं, मूविंग ऑन कीजिए। अगर एक काम से बात नहीं बन रही है, तो साइड बाय साइड आप कोई और काम स्टार्ट कर सकते हैं। और देखो, ये सही समय है, क्योंकि देखो इस पर्सन के हाथ में एक घड़ी है। ये अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है सही समय पे निर्णय ले रहे हैं उजाले की तरफ जाने का। यानी किसी और
फील्ड में हाथ आजमाने का। तो ये मूविंग ऑन का बिल्कुल राइट टाइम है गाइस। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो देखो, फुलफिलमेंट ऑफ विशेष नंबर 9 मंगल का नंबर है, मंगल साहस का कारक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेष, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। फिर अगर आप सही समय पे मूव ऑन कर लोगे ना, तो देखो आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, वो आपको धीरे धीरे करके मिलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूव ऑन करना जरूरी है। क्योंकि हर वक्त क्या होता है, हर वक्त कुएं का मेंढक बनने से कुछ नहीं होता। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया समुंदर है, ठीक है ना। आप कुएं के मेंढक बने हुए आप सोच रहे हो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे दोस्त, तो काम कैसे होगा? काम करना है। अगर बड़े सपने हैं तो बड़े सपनों के लिए बड़ा कदम जरूरी है। कंफर्ट जोन में रह के आप दुनिया की हर इच्छा अपनी पूरी नहीं कर सकते। आप आगे बढ़िए कंफर्ट जोन से स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि बिल्कुल ही रिस्क ले लिया आंख बंद करके, ऐसा मत करो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। मार्केट समझो और आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेष, आपकी इच्छाओं की पूर्ति फिर धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। और 2024 के सेकंड हाफ में आप देखेंगे किस तरह आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में ग्रोथ आएगी, ठीक है। लेकिन सेकंड हाफ में, लेकिन वो भी कब? जब मूव ऑन करोगे, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन से। और देखो फिर इसके बाद अगर आप ऐसा कर लोगे तो देखो न्यू बिगिनिंग आपको मिल रही है। 0 नंबर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने करियर में न्यू बिगिनिंग लेकर आओगे, तो यहाँ पे ना सिर्फ आपके करियर में आपको न्यू बिगिनिंग मिलेगी, बल्कि आपको आने वाले टाइम में आपके पर्सन का भी पूरा साथ मिल रहा है। क्योंकि हम पे कार्ड है नंबर 3 का। 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है, पार्टनरशिप एंड अलायंस। देवगुरु बृहस्पति इस टाइम वृषभ राशि में है, ठीक है। थोड़े समय बाद सूर्य भी वहां आ जाएंगे। तो यानी एक अच्छी युति आपको देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। एक पार्टनरशिप आपके जीवन में आ रही है। और ये पार्टनरशिप देखो आपके बिजनेस में भी हो सकती है और आपके लव लाइफ में भी हो सकती है। अगर शादीशुदा हो तो आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से भी पूरा योगदान मिलेगा करियर को सेट करने में, ठीक है। तो ये एक पार्टनरशिप के बलबूते ही आप लाइफ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं इस टाइम। नंबर 5 थैरोड चक्रा, बुध का नंबर है गाइस, ठीक है। थैरोड चक्र आपका ओपन हो रहा है, गुड न्यूज है ये आपके लिए। यानी अब आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी इंप्रूव हो रही है। क्योंकि कम्युनिकेट आप करेंगे ढंग से कि आपको आखिर चाहिए क्या लाइफ में। तो देखो आपकी ये जो पार्टनरशिप है ना, तो पार्टनरशिप भी सक्सेसफुल होगी। और जो न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, वो न्यू बिगिनिंग सक्सेसफुल होएगी। और मूव ऑन जब आप करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जिस किसी के साथ पार्टनरशिप और अलायंस में आप जाएंगे, वहां आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बुध नंबर, वैसे बुध जो होता है वैसे भी वाणी का कारक है। तो आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है आने वाले टाइम में। और अब देखो फिर आपको देखो और क्या मिल रहा है। नंबर 3 फर्टिलिटी। देखो आपने बीज बोया, धैर्य रखा, प्लानिंग की, आपका वो बीज धीरे धीरे पौधा बनेगा और वो पौधा पेड़ बनेगा और वो उस पेड़ का फल आप खाएंगे। यानी एक उपज पैदा होगी, वो उपज आपकी आपकी है। यानी कि वो खुशियां आपकी हैं, वो फुलफिलमेंट ऑफ विशेष आपकी है, वो पार्टनरशिप और अलायंस आपका है। बिकॉज आपने सही समय पे मूव ऑन किया। देखो मूव ऑन बहुत जरूरी है इस टाइम आपके लिए। क्योंकि आप सोचो मूव ऑन नहीं करोगे तो ऐसा करके आप खुद सोचिए, आज तक आपने कितना लॉस फेस किया है, कितने अच्छे मौके आपके हाथ से चले गए। अरे मूव ऑन करो। मूव ऑन करना हार मानना नहीं होता। मूव ऑन गिव अप नहीं है। मूव ऑन है कि भाई हमें इस रास्ते से अगर सक्सेस नहीं मिल रही, तो हम थोड़ा सा दूसरा रास्ता अपनाएंगे, सक्सेस हम लेंगे, ठीक है। ये चीज कीजिए। अगर एक फार्मूले से रिजल्ट नहीं निकलता तो हम दूसरे तरीके के फार्मूले भी यूज करते हैं ना स्टडी में। तो वो चीज आप कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और कार्ड लेता हूँ गाइस, देखते हैं क्या आएगा आपके लिए। लेट गो। देखिए गाइस, मैंने मूव ऑन की बात की थी,
यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से मूव ऑन का कार्ड था, इस डेक से, एंजल डेक से फर्स्ट नंबर का कार्ड लेट गो यानी मूव ऑन आया, यानी कि यूनिवर्स आपको सच में कह रही है कि यार मूव ऑन करो। ठीक है, आप मूव ऑन कीजिए, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की, क्योंकि देखो मूव ऑन करना इस टाइम आपके लिए वाकई में जरूरी है। नोट द राइट टाइम। देखो ये मैसेज भी यही कह रहा है कि अगर आप अभी भी वेटिंग गेम में ही रहोगे, सोचोगे कि यही काम मुझे सब कुछ देगा, तो देखो ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड कुछ और भी कर लोगे तो देखो आपको और ज्यादा तरक्की मिल सकती है, और ज्यादा आपकी लव मैरिज लाइफ, आपका करियर सेट हो सकता है। इसलिए ये सही समय नहीं है वेटिंग गेम को और ज्यादा बढ़ाने का, थोड़ा मूव ऑन कर लो। सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखो वेटिंग गेम के ऊपर ये वाला कार्ड आ रहा है, तो यानी अगर आप वेटिंग गेम से निकलोगे तो और मूव ऑन करोगे तो आपके हालातों में सुधार हो रहा है। ठीक है, कुछ और कार्ड लूंगा गाइस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेन, न्यू मून एस्क्लिप्स। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। एंड बॉटम ऑफ द डेक से बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कैडियल मून। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लड़के हैं या लड़की, आप में से ज्यादातर राशि वाले जो होंगे वो या तो कैप्रिकॉर्न होंगे, मकर, या लियो सिंह राशि के होंगे, या वो मेष राशि से भी ताल्लुक रखने वाले होंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ अगर आप देखो लेट गो करोगे, मूव ऑन करोगे, आपने मूव ऑन किया, क्यों किया? क्योंकि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्सक्लिप्स, आपने एक्सपेक्ट किए पावरफुल चेंज, इसीलिए आप मूव ऑन कर रहे हो। तो देखो वाकई में आपको पावरफुल चेंजेस मिलने वाले हैं लाइफ में, अगर मूव ऑन सही समय पे आपने करने में जल्दी दिखा दी तो। मतलब कहने का, एक मिनट, अगर आपने सही समय पे मूव ऑन किया तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आपके हैं गाइस। ठीक है, नोट द राइट टाइम। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून कैप्रिकॉर्न। देखो आपके जीवन में जो टफ साइकिल है ना, वो अपनी समाप्ति की तरफ है, पर नोट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है अभी भी आ, उसी चीज में अटके रहना, कुएं का मेंढक बने रहना कि भाई इसी से सब कुछ मिलेगा। तो देखो ऐसा नहीं है, आपको अगर अपने जीवन से टफ साइकिल खत्म करना है तो मूव ऑन जरूरी है आपके लिए। यानी अभी तक देखो आपके लिए जो मेन मैसेज आ रहा है निकल के, वो यही आ रहा है कि मूव ऑन आप कीजिए। सिचुएशन विल इंप्रूव, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। देखो बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपकी की है सक्सेस की। क्यों? क्योंकि देखो आपके हालात में सुधार अगर आप चाहते हैं कि हो, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, सही समय पे मूव ऑन करो जिससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, ये चीज आपको करनी होगी। और ये जो एक बॉटम ऑफ द डेस्क का कार्ड है गाइस, इस पे मैसेज है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कैडियल मून। देखो थोड़ा बोल्ड बनने की जरूरत है, यानी कि सही समय पे सही फैसला करने का डिसीजन आप में होना चाहिए। आप अगर सही मूव करेंगे, फर्स्ट मूव लेंगे, तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। जैसा मैंने कहा, मूव ऑन करो, सही समय पे करो, तो देखो आप जिम्मेदारी से अपनी हर जिम्मेदारी पूरी कर पाओगे। ठीक है, यानी बोल्ड बनने का मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ इतना मैं कह रहा हूं कि आप थोड़े जिम्मेदार हो जाइए। आ, आपके आसपास आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उससे सीख लो और आगे बढ़ो, फर्स्ट मूव लो, यानी डिसीजन लो कि आखिर आपको करना क्या है जीवन में। ठीक है, क्योंकि अगर आप ढंग से मूव ऑन कर लेंगे और जिम्मेदार बनेंगे और समझेंगे अपने अपनी लाइफ के प्रोसेस को, तो देखो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने हालात में सुधार कर पाएंगे, और अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है उनसे निजात पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मूव ऑन किया, पूर्ण कॉन्फिडेंस से किया और जिम्मेदार बन के किया। ठीक है,
अब ग्रीन तारा माँ के कार्ड पे जो स्पेशल मैसेज है वो आपको दे देता हूँ गाइस। ग्रीन तारा माँ सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कोर्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। देखो मूव, यहाँ भी मूव की बात है, ग्रीन तारा माँ के कार्ड पे भी मूव की बात आ रही है गाइस। तो ये लगा लो, आप तो एक तो सुप्रीम प्रोटेक्शन में है ग्रीन तारा माँ की, यानी यूनिवर्स आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो आप प्रोटेक्टेड हैं, पहले नंबर पे तो बात ये है। दूसरा, आपके जीवन में जो बाधा थी वो धीरे धीरे रिमूव हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, यानी मूव ऑन करो अपनी लिमिटेशन से। जो आपने अपने आसपास अपनी लव लाइफ हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे करियर लाइफ हो, एक लिमिटेशन बना ली है ना, उस लिमिटेशन से आगे बढ़ने की आपको जरूरत है, मूव ऑन की जरूरत है। और लेकिन अगर मूव ऑन करना है ना तो पूरे ट्रस्ट के साथ करना। ट्रस्ट की बात है यहाँ पे। ट्रस्ट, ट्रस्ट किस पे है? आपको अपने ऊपर, कि हाँ मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो पूर्ण रूप से सही है, उससे मेरा भाग्य बदलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट, कि यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रही है कि मैं आगे बढ़ूं, मूव ऑन करूं, ठीक है। अब आपका लकी नंबर बता दूंगा इस क्या रहेगा इस टाइम पीरियड में। 6612, 6612, 12 यानी 3, 12 यानी 3। 3 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस, 3 आपका लकी नंबर है गाइस। 3 नंबर आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का है, और देवगुरु बृहस्पति धन संपत्ति के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, सबसे बड़े प्लेनेट हैं ये। इनका ओहदा भी सभी प्लेनेट में सबसे बड़ा है। यानी कि अगर आप अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, अपने गुरु की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करोगे, और 3 के अकॉर्डिंग या बृहस्पतिवार के दिन कोई नए काम की शुरुआत करोगे, तो उससे आपका भाग्य उदय होने में आपको मदद मिलेगी गाइस, ठीक है। और 3 के अकॉर्डिंग कोई भी नया काम आप चालू करो या कोई इन्वेस्टमेंट करो, उससे भी आपका भाग्य उदय होने में काफी योगदान आपको मिलेगा। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।